रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आप चाहते हैं कि मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊं? हाँ बेटा, मैं यही चाहता हूँ। मैं तो भावना को 2 दिन में घर गृहस्थी के सारे उसूल समझा दूं, पर करूं क्या? तेरे पापा कुछ बोलने दे तब ना। मेरा तो एक ही रोल है रूपा, और वो है अंडरवर्ल्ड को स्ट्रांग बनाना। मायावी पाप से जूझने के लिए, उसे समझने के लिए, उसकी शक्ति को जानने के लिए नारद जी पृथ्वीलोक पर कई कष्ट उठाकर मानव जाति के कल्याण का मार्ग ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे आगे सर फोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब जो करना है मैं करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। Hello, Mr. Lab. Hi. How are you? I'm fine. Great. I'm sorry कि आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ा और प्रोटोकॉल की एजेंसीज की फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ी। लेकिन भारत सरकार का आदेश यही है, क्योंकि मेरी जान को खतरा दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। हाँ प्रेम, शकुंतला देवी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपके मॉम डैड का प्लेन क्रैश भी एक साजिश निकला। यस लाभ, पता नहीं मॉम डैड ने किस चीज़ का कर्ज अदा किया है। पता नहीं हद से ज़्यादा अमीर होने का या फिर हद से ज़्यादा शरीफ होने का। दोनों का मेरे दोस्त। ऐसे कॉम्बिनेशन से तो अच्छा इंसान भी ईर्ष्या कर सकता है, फिर शैतानों की बात ही क्या करना। और आजकल तुम्हारे ऊपर भी शैतानों की नज़र है। लाभ, तुम सही कहते हो, लेकिन तुम ये बताओ, मुझे मारकर आखिर किसी को क्या मिलेगा? मॉम डैड की जान लेकर आखिर किसी को क्या हासिल होगा? कुछ भी तो नहीं। कोई किसी की जान तब लेता है जब किसी को प्रॉपर्टी हासिल आती हो, किसी की कोई खानदानी दुश्मनी हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। लाभ, प्रेम, तुम्हारी बात में दम है। प्रेम, क्यों ना हम इस बात की रूट्स तक जाएं, ताकि हमें यह पता चल सके कि अंकल आंटी के मर्डर के प्लान के तार कहां से जुड़े हैं। शायद वही तार तुम्हारी जान से भी जुड़े हो। देखो, डोंट टेक इजीली, इट्स अ सीरियस मैटर। तुम्हारी जान का सवाल है। हाँ लाभ, सीबीआई, सीआईडी और कई नेशनल इंटरनेशनल खुफिया एजेंसियां इस चीज की तहकीकात कर रही हैं। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? प्रेम, एक कहावत सुनी है तुमने? चिराग तले अंधेरा। टारगेट हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम उसे दुनिया में तलाशते रहते हैं। देखो प्रेम, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मॉम डैड की प्लेन क्रैश फाइल को स्टडी करें। खुफिया एजेंसियों को अपना काम करने दें और हम उसे अपने ढंग से करें। राइट लाभ, ये एक प्रॉपर अप्रोच हो सकती है। मैं कमिश्नर साहब से अपॉइंटमेंट लेता हूँ और हम दोनों मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। लाभ, एक बात पूछूं? अभी अभी तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है, उन्होंने सुसाइड किया। शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, लेकिन अपनी फैमिली में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बावजूद तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लाभ। मेरी मॉम की आत्महत्या एक मिस्ट्री है प्रेम। खैर, ये बात हम कमिश्नर साहब से मिलने के बाद ही करेंगे। नाइस टू मीट यू। ओके फाइन, नाइस टू मीट यू। Yes. यू टेक केयर लाभ। बाय। हेलो। पाप पुण्य का
लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। आइए मिस्टर चीफ, कल के होने वाले चीफ, प्लीज वेलकम। अरे काहे का चीफ वीफ मिस बला, आजकल मेरे पास से उल्टे पड़ रहे हैं। लाभ मेरी और आरसी की बातें छिपकर सुन रहा था, और संदेश वो भी पेपर नहीं साइन कर रहा। मुझे भी आपको एक खबर सुनानी है मिस्टर जौहरी। कल ही मुझे पता चला है अपने खबरी से कि मिस्टर प्रेम विलियम ने कमिश्नर से अपॉइंटमेंट ली है। इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ लाभ श्रीवास्तव ने भी पुलिस कमिश्नर से अपॉइंटमेंट ली है। लाभ और प्रेम विलियम पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में एक साथ? कहीं वो... आपका शक बिल्कुल सही है। लाभ को कहीं ना कहीं आप पर शक हो रहा है, और आपकी बहन शकुंतला देवी के घर से भी लाभ को निकलते हुए देखा गया है। लेकिन लाभ को मुझ पर कैसे शक हो सकता है? ये बात तो तुम जानती हो और मैं, कि लाभ की मां भागवंती का कत्ल मैंने किया। ये तीसरा कौन हो सकता है? क्या आपने एजेंट एन से मुलाकात की? आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ जग्गू जौहरी? वो तीसरा आदमी एन ही है। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा? वो मिरेकल मैन है जग्गू जी, वो सोकर काम करता है, योग द्वारा। फ्रांस में किसी बड़े योगी से उसने विद्या सीखी है। हाँ, याद आया, वो देख पा रहा है कि किसी की हत्या हो रही है और उसे आत्महत्या बताया जा रहा है। लेकिन किसकी हत्या हुई, उसका नाम बताया उसने? ये बात उसने छुपा ली। वो मुझसे कह रहा था कि जैसे ही वो शक्ल देख पाता, आपने घंटी बजा दी और उसका निद्रा योग टूट गया। अगर यदि इसे ऐसी चमत्कारिक विद्या आती है तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हो सकता है अभी भी वो सो रहा हो और अपनी तंत्र विद्या से हमें देख रहा हो। खतरनाक कैसे हो सकता है जग्गू जी? उल्टा ऐसा आदमी तो हमारे काम का हो सकता है। वो भी माफिया में और हम भी माफिया में। बस आप उसे नीचा दिखाना छोड़ दीजिए और उसे अपना दोस्त बनाइए। उसे मैं बाद में देखूंगा, अभी तो लाभ को देखना है कि वो क्या करता है। उसे भ्रमित करना है जग्गू जौहरी स्टाइल। ये एन का योग तंत्र मैं बाद में देखूंगा। हेलो, कौन? मैं तुम्हारा वही शुभ चिंतक, शुभ चाहने वाला बोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक और जरूरी खबर है। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम हो कौन? अच्छा सुनो, तुम जो भी हो, मेरा विश्वास रखो। मैं तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, राइट? हाँ, मैं समझ गया हूँ कि तुम हमारे शुभ चिंतक हो। देखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जग्गू जौहरी को तुम्हारी खोजबीन के बारे में पता चल चुका है। तुम संभल कर रहना, तुम्हारी जान को खतरा है, ठीक है? हेलो हेलो, पर जग्गू जौहरी अंकल को बता कौन सकता है? कहीं भूलवश भावना ने तो नहीं? उसके पेट में बात बचती कहां? लेकिन
अगर ये शुभ चिंतक सही है तो जग्गू जौहरी ही है असली षड्यंत्रकारी। चलो, कल कमिश्नर साहब की फाइलों से शायद कुछ पता चले। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। रुका भाई। पापा जी मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। ओहो बेटा, कुछ दिन रह लेती आरसी के पास। वो बेचारा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता होगा। उन्होंने ही भेजा है, कहा है कि संदेश को प्यार से समझाओ, अस्पताल शुरू करो। बेटा, संदेश से बात हुई? हाँ, बात हुई, पर उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है। पता नहीं क्यों उन्हें दौलत से ही नफरत है। कहते हैं कि हर पाप की जड़ दौलत है। नहीं बेटा, ये सब उसकी माँ की बेसिर पैर की बातों का असर है। दौलत से नफरत करने वालों से पूछा जाए कि जंगल में चले जाओ ना, कंद मूल खा के अपना पेट भरो। आए हैं दौलत से नफरत करने के लिए। ये संदेश खाता कहां से है? नौकरी तो है नहीं उसके पास, पीता कहां से है? दौलत के बगैर खा पी लेगा क्या? कहां से चला है दौलत से नफरत करने के लिए? ये कुछ खिसके दिमाग वाले लोग होते हैं जो खुद भी धक्के खाते हैं और अपनों को भी धक्के खिलाते हैं। पर पापा मैं धक्के नहीं खा सकती। दौलत मेरी है, मेरे डैड मुझे दे रहे हैं। इनको लेना है ले, नहीं तो ना ले। आप डैड से बात कीजिए, कानूनी कागजात बदलवाइए, मुझको और आपको शामिल करके। अरे मुंबई में डॉक्टरों की कमी थोड़ी है। हमें अस्पताल का मालिक बनना है, जैसे कोई सिनेमा हॉल का मालिक, कोई फैक्ट्री का मालिक। पापा तू ठीक कहती है बहू। तू अमीर थी, अमीर रहेगी। मैं इसमें अपनी बहू का साथ दूंगा। मैं बेटा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे यहां लाया हूं। आरसी ने तुम दोनों का इश्क विश्क देख के शादी नहीं की, मेरी जिम्मेदारी पे शादी की है। उसको ये था कि मेरी बेटी मेरे दोस्त जग्गू जौहरी के यहां रहेगी। ठीक है पापा, आप बात कीजिए। मैं हाउसवाइफ बनकर बच्चे पालने, खाना बनाने, बर्तन चौका करने वाली नहीं बन सकती। कभी नहीं बन सकती पापा, कभी नहीं। भावना ठीक कहती है। मैं आरसी को तैयार करता हूं, पर लाभ का क्या करूं? ये चैनल वाला तो मेरी जड़ें खोदने पर तुला हुआ है। इसका इलाज और कर दूं तो टारगेट पूरा हो सकता है। शवावलोकन को विराम दो चित्रगुप्त। जी। क्या चिंतन है आपका चित्रगुप्त? नारद साधारण मानव की काया में पृथ्वीलोक के भ्रमण के लिए गए हुए हैं, अथवा एक पुण्यवान प्राणी की तरह मायावी पाप से जूझने? प्रभु, वास्तविकता तो यही है कि नारद जी गए तो भ्रमण पर है, पर वो कहां भूल पाए हैं पूर्व का भ्रमण, और इसीलिए अब वो मायावी पाप से प्रतिशोध ले रहे हैं। चित्रगुप्त, साधारण मानव बनकर नारद मायावी पाप से प्रतिशोध ले सकेंगे? ये तो समय ही बताएगा प्रभु। और जहां तक मैं नारद जी के स्वभाव को जानता हूं, वो ज्यादा देर तक एक जगह पर कहां रह पाते हैं। जब ब्रह्मांड में थे तो पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने की तीव्र इच्छा थी। अब न जाने कब ब्रह्मांड में वापस आने की उनकी इच्छा हो जाए। आप सत्य कहते हैं चित्रगुप्त। दिखाएं आगे का दृश्यावलोकन।
देखें नारद के पृथ्वीलोक पर नए नए हास परिहास। जो आज्ञा प्रभु। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। मीट माई फैमिली फ्रेंड मिस्टर लाभ श्रीवास्तव, हिडन विजन ग्रुप के मालिक और आरसी श्रीवास्तव जी के बेटे। थैंक यू। थैंक यू। pappunne.com चैनल के मालिक। राइट, नाइस टू मीट। ओह, तो आप एक दूसरे से परिचित हैं। जी हाँ, मैं वो चैनल देखता हूँ। सर आप पुलिस कमिश्नर हैं, आप इतने बिजी रहते हैं, आपको वक्त मिलता है चैनल देखने के लिए? हाँ, वक्त तो निकालना ही पड़ता है उस चैनल के लिए। और सैल्यूट मिस्टर लाभ, आपने आज के दौर पे सही जगह पे फोकस किया है, पाप पुण्य पर। बल्कि मैं तो क्रिमिनल्स को कहता हूँ कि आप पाप पुण्य चैनल को देखा करें, क्योंकि यहाँ की सज़ा से तो बच जाओगे, लेकिन चित्रगुप्त जी की नज़र से कैसे बचोगे? यस सर, चित्रगुप्त जी को भूल जाने से ही पाप बढ़ रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए उस दिन की जब लोग पुलिस से, न्यायालय से डरना बंद कर देंगे। उस दिन चारों तरफ क्राइम होगा, पाप ही पाप होगा। लेकिन यदि मृत्यु के बाद दंड का भय क्रिमिनल्स को भी हो जाए और उन्हें ऐसा लगे कि चित्रगुप्त जी से सामना मृत्यु के बाद होगा और दंड मिलेगा, तो मुझे लगता है कि क्राइम पर अपने आप अंकुश लग जाएगा। आपकी सोच और आपका काम दोनों सही डायरेक्शन पे है, पर आप दोनों का एक साथ आने का कारण जानना जरूरी। कहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर, मॉम डैड के प्लेन क्रैश की फाइल में जो फैक्ट सामने आए, क्या उनकी जानकारी हमें मिल सकती है? सॉरी मिस्टर प्रेम, फाइल्स अब कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में है, क्योंकि ये सबूत मिल चुके हैं कि वो एक सोची समझी साजिश थी। और हवाई जहाज में टाइम बॉम्ब एक सोची समझी साजिश के तहत रखा गया था। और लेबोरेटरी के टेस्ट से पता चलता है कि उस बॉम्ब के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। क्या कातिल विदेशी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रैकेट बहुत बड़ा है, काफ़ी पावरफुल है। हमारी तफ्तीश जारी है। सर, एक फेवर चाहता हूँ आपसे, कानूनी तौर पर ना सही, क्योंकि मामला बड़ा गोपनीय है। आप एक छोटा सा हिंट तो दे सकते हैं कि कहीं ये तार, ये सूत्र प्रेम विलियम के किसी फैमिली फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव से तो नहीं जुड़े? आपको ये सब बता दूंगा तो फिर कॉन्फिडेंशियल क्या रह जाए। इन सब पे तो काम चल रहा है। प्लीज नो मोर क्वेश्चंस। ओके सर, हमें इजाज़त दीजिए। Anyways, it was pleasure to meet you. Yeah. भागवंती ने बेवकूफी क्यों की? कुछ भी हो, घर तो पत्नी से ही होता है। घर में रौनक भी पत्नी से ही होती है। जहां ये घर अगरबत्तियों से महकता रहता था, 2 वक्त पूजा अर्चना होती थी, आज कैसा भूत महल लग रहा है। सचमुच भागवंती ने बहुत जल्दबाजी की, और अब तो ये तन्हाइयां डसने लगी हैं। आरसी, एक गलती भागवंती भाभी जी ने की थी और एक तू कर रहा है। अपने आप को इस कमरे में महदूद करके
अरे यार, मरने वालों के साथ मरा जाता है क्या? अपने आप को समझाता क्यों नहीं है? बाहर की दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। क्यों? मिला था क्या रूपरानी से? कैसी है वो? बिना नागा उसे मिलने जाता हूं। डॉक्टर से चेकअप करवाया है। जच्चा और पेट का बच्चा दोनों ठीक हैं। बस तुझे याद करती है यार। कहती है दीदी के मरने के बाद कौन उनका ख्याल करता होगा। लाभ तो चैनल में बिजी है और भावना अपनी नए घर गृहस्थी में। कहती है काश मैं उनके साथ रह सकती, उनके गम को दूर कर सकती। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन